नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बहुत सारे हमारे दर्शक ये पूछते हैं कि आपने डिबेट क्यों रखा है नाम। जब मैं आपसे डायलॉग करता हूं तो आप मेरी बात को सुनते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और फिर वो एक डिबेट को जन्म देता है। वैसे अक्सर हम लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप हमारी बात को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए हमने इसे डिबेट कहा है। प्रतिक्रिया के बाद डायलॉग, डिस्कोर्स, डिबेट, आप इसे जो समझ सकते हैं। मित्रों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आया हूं और आपका ध्यान भी आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमें देखते हैं और हमारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, वो जो प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी प्रतिक्रिया के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आज मैं जिस बात को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल 25 नवंबर है और 25 तारीख को अयोध्या में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। वो घटना है राम मंदिर पर प्रधानमंत्री धर्म ध्वज फहराएंगे। ये ध्वज राम मंदिर के सबसे उत्तुंग, वो जो जिसको आप मीनार कहते हैं, सबसे ऊपर ये ध्वज लगेगा और ये धर्म ध्वज है। मैं आज जिस धर्म ध्वज की बात कर रहा हूं, वो कोई छोटा मोटा ध्वज नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्यों चुना है, क्यों सबकी निगाहें अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वज फहराने की है और कैसे धर्म ध्वज को रोकने की इतनी बड़ी साजिश अंततः नाकाम हो गई। लगातार धर्म ध्वज फहराने की बात तो होती रही, धर्म पताका लेकर देश भर में लहराने की बात तो होती रही, लेकिन इसके इंतजार में वर्षों लग गए। कम से कम 500 वर्ष तो लग ही गए। जब उस जगह पे राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर के निर्माण के बाद आज धर्म ध्वजारोहण हो रहा है। मतलब 25 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण होगा। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धर्म ध्वज का महत्व क्या है, वो समझा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है। अब धर्म को अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं, लेकिन सनातन के धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है और इसे समझने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि धर्म ध्वज की बात तो है, लेकिन कितने अधर्म हो रहे हैं उस पर हमारी निगाह क्यों नहीं जाती है, उसे ये नेतागण क्यों नहीं रोक पाते हैं। और इनके ही शरण में कई सारे अधर्म हो रहे हैं, इनको सबको जानकारी है। तो ऐसे अधर्म को देखते रहना, होते देना और फिर कहना कि हम धर्म ध्वज फहराने जा रहे हैं, क्या उचित है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें तर्क है, दम है और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमारा नेटवर्क भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि जहां कहीं भी अधर्म दिखे, अन्याय दिखे, अत्याचार दिखे, तो वहां धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। फिर किस धर्म ध्वज की बात हम करते हैं? ये बात बिल्कुल जायज है आपकी, मैं भी मानता हूं। लेकिन जिस धर्म को लेकर के कालखंड अपने कई इतिहास समेटे हुए हैं, उसमें अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत अधर्म हो भी रहा हो, तो उसे नजरअंदाज करके जो बृहत्तर स्वरूप है धर्म का, उस पर आपको चिंतन करना चाहिए और ये धर्म ध्वज उसी का प्रतीक है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने संसद में सेंगोल प्रतिष्ठापित किया।
वही सेंगोल जिस सेंगोल को कभी एक म्यूजियम में रख दिया गया था। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने भारतीय प्रतीक विद्या पर एक पुस्तक लिखी है। आखिर में उस सेंगोल का प्रतीक, वो सेंगोल का मतलब क्या है, वो प्रतीक क्या है? वो सेंगोल का प्रतीक है कि सत्ता पर, कुर्सी पर कोई भी विराजमान हो, लेकिन वो उस धर्म के प्रति उत्तरदायी है, और उसी धर्म का प्रतीक है सेंगोल। मतलब आप एक कस्टोडियन सिर्फ हैं, आप एक निमित्त मात्र हैं, आप सिर्फ कार्य करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, जनता की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए, और राजतंत्र में प्रजा की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए। राजा सर्वशक्तिमान नहीं, बलशाली नहीं, राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता था। और आज अगर प्रजातंत्र है तो इसमें तो प्रजा ही मालिक है। तो प्रजा के प्रति आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा, इसकी सीख वो सेंगोल देता है। और बार बार वो सेंगोल आपको ये आदेश देता है, मूक आदेश देता है कि आप प्रजा के प्रति समर्पित रहें, प्रजा ही आपके केंद्र में होना चाहिए, प्रजा के बियॉन्ड जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसका प्रतीक है सेंगोल। प्रजा से विमुख कोई भी कार्य जो अहितकर है प्रजा के लिए, उसे न करें, इसका प्रतीक है वो सेंगोल। और दूसरा प्रतीक जो धर्म ध्वज कहा गया है, जो पताका कल 25 नवंबर को राम मंदिर के ऊपर उत्तुंग पर जब वो पताका लहराएगा, वो ध्वज लहराएगा, तो वो पताका नहीं है, वो ध्वज है, और उसे धर्म ध्वज कहते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अभी कहा कि हम न्याय ध्वज के संवाहक हैं, हम न्याय के ध्वज के संवाहक हैं। लेकिन क्या हो रहा है न्यायालय में, ये सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि न्याय के ही ध्वज को आगे लेके बढ़ना है हमें। ये और बात है कि कुछ अन्याय हो जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये धर्म ध्वज की जो बात है, ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। कल योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि धर्म ध्वज का मतलब क्या है, और उसमें जो प्रधानमंत्री अभी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब इसमें कोई भी व्यक्ति जाति धर्म से परे सबको एकजुट लेकर के, वो जनता है, वही जनार्दन है, यही धर्म है। सनातन में धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, मिंद्र, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण गिनाए गए हैं। और जब उसको आप पढ़ेंगे, उसको जब आप समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि धर्म ध्वज क्यों आवश्यक है। इसे आप रूढ़िवादिता से जोड़ करके मत देखिए, इसे आप एक मंदिर से जोड़ करके मत देखिए। और मंदिर भी कहां है, किनका है? मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है वो। पुरुषों में उत्तम, उत्तम मर्यादा के संवाहक हैं राम। राम किसके प्रतीक हैं? उत्तम मर्यादा के प्रतीक हैं राम। और उस प्रतीक के मंदिर पर, उस राम के निवास के ऊपर धर्म का ध्वज लहरा रहा है। वो राजा राम के मंदिर के ऊपर धर्म का ध्वज नहीं लहरा रहा। राजा राम भी उसी ध्वजा के प्रति समर्पित हैं, उसी ध्वज के प्रति समर्पित है वो। और वो ध्वज धर्म के संवाहक हैं, धर्म का प्रतीक है। और धर्म के प्रतीक के लिए राम का समर्पण है, जो राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो ऐसे पुरुषोत्तम हैं जो मर्यादा के संवाहक हैं। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी उसी धर्म ध्वज के प्रति समर्पित हैं। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, इस प्रकार की कल्पना
इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार के दर्शन का कल जब धर्म ध्वज फहराएगा, फिर आप कह सकते हैं कि ये सब तो टोकनिज्म है, ये सब तो पॉलिटिक्स है, इतने अधर्म हो रहे हैं, कौन देख रहा है, रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। बात ठीक है, बिल्कुल आप अपनी जगह पर सही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात भी सही है, मानता हूं। लेकिन ये धीरे धीरे समाज एक दिन में ही दुरुस्त नहीं हो जाएगा। पहले आप उस मार्ग पर चलना तो शुरू करें, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, अनाचार भी खत्म होगा, अत्याचार भी खत्म होगा। अब सवाल है कि इस धर्म ध्वज को रोकने की साजिश नाकाम कैसे हुई, इसे देखना बहुत जरूरी है। मित्रों, एक राइटर हैं, हाल ही में मैं उनसे मिलकर आया हूं, प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा। डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और अमेरिका में एनआरआई हैं वो। अमेरिका में रह करके उन्होंने कई किताबें लिखी और उसमें से एक महत्वपूर्ण किताब है स्नेक इन द गैंजेज। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे भारत में गंगा में सांप है, गंगा में विष का प्रकोप हो गया है। ये एक टोकन है, ये एक प्रतीक है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, स्नेक इन द गैंजेस का। वो कह रहे हैं कि भारत में सांप पल रहे हैं भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए, और इस सब की रूपरेखा विदेशी विश्वविद्यालय तैयार कर रहे हैं। इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अमेरिका का हार्वर्ड, इस तरह के विश्वविद्यालय तैयार कर रहे हैं। इस तरह के विश्वविद्यालय फैक्ट्री तैयार, स्टैनफोर्ड, इस तरह के विश्वविद्यालय एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं जो भारत को धर्म से विमुख करे, जो भारत को धर्म के रास्ते पर चलने ना दें, उसको लुक डाउन किया जाए, उस दर्शन को, उस फिलॉसफी को, जो भारत के पुरुषार्थ को, भारत के अपने ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा हो, उस दर्शन को लुक डाउन किया जाए, उसको कमतर दिखाया जाए। और इसके लिए आर्टिकल्स, पुस्तक, टेलीविजन कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, सैटेलाइट कंटेंट, वीडियो कंटेंट, इस कंटेंट की पूरी फैक्ट्री चल रही है। और उन्होंने विस्तार से इस बात का जिक्र किया है कि हार्वर्ड में कैसे हो रहा है, ऑक्सफोर्ड में कैसे हो रहा है, कैम्ब्रिज में कैसे हो रहा है, स्टैनफोर्ड में कैसे हो रहा है। अभी मैंने हाल में एक जिक्र किया था आपको, जब भारत की एक पत्रकार महोदया, जिनका कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनको स्टैनफोर्ड से जॉन एस नाइट फेलोशिप मिल गया। किस लिए? विश्वमन करने के लिए। क्या विश्वमन करना है? कि माइनॉरिटी बहुत खतरे में है, माइनॉरिटी के खिलाफ बड़ा अपराध हो रहा है। क्यों अपराध हो रहा है? कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, इसलिए माइनॉरिटी के खिलाफ जो है षड्यंत्र हो रहा है। कौन सा माइनॉरिटी? वो माइनॉरिटी जो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा कर रहा है, और हुमायूं कबीर नाम का एक विधायक है तृणमूल कांग्रेस का, वो नेता है तृणमूल कांग्रेस का, वो घोषणा कर रहा है कि मुर्शिदाबाद में हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। और एक तरफ 6 दिसंबर को ही कोलकाता में टीएमसी कोई एकीकरण यात्रा निकाल रहे हैं, समाज जोड़ने के लिए कोई यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर जो उनके विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। ये कमतर हो रहा है। आजादी के समय हमारे यहां जो अकलियत कम्युनिटी की, हमारे मुस्लिम भाई बहनों की आबादी थी, वो बढ़कर के आसमान छू रहा है। पाकिस्तान में
हिंदू माइनॉरिटी घट करके 8% पे आ गया, और अब और नीचे बांग्लादेश में 8% पे आ गया। पाकिस्तान में तो खत्म हो गया, नेग्लिजिबल है। बांग्लादेश में जो 28% था वो घट करके 8% पर है, और पाकिस्तान में जो 28-30% होगा वो घट करके नेग्लिजिबल हो गया है। लेकिन उस पर इस मोहतरमा का कोई टिप्पणी आपको नहीं मिलेगी। लगातार कैंपेन, वीसीएस कैंपेन, विभिन्न अखबारों के विभिन्न मैगजीन के माध्यम से, यूट्यूब पर कंटेंट बना करके लगातार वो करती रहा। और वही नहीं, एक पूरी मशीनरी है जो इस कार्य में लगी हुई है। आगे क्या क्या फेस है? आगे फेस है कम्युनिज्म का, हैव नॉट्स का, भूख गरीबी लाचारी का। इस पर मैं आपको पहले ही सतर्क कर चुका हूं। भूख गरीबी लाचारी को सामने रख करके पीछे से कट्टर इस्लाम, इस्लाम नहीं जो मॉडरेट इस्लाम, इस्लाम है जो उसको मानने वाले लोग हैं वो नहीं, लेकिन जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। और उनकी योजना थी कि भारत को धार्मिक स्टेट नहीं बनाना है, और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का इंक्लूजन वॉर ये आज से नहीं हो रहा है, ये आजादी के पहले से हो रहा है, और ये 1000 वर्षों से हो रहा है। ये गजनी गोरी के जमाने से हो रहा है, बाबर तैमूर के जमाने से हो रहा है, कि जो इस तरह के दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाता है कि सब लोग लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी फिलॉसफी जो रखता है कि सबका भला हो, सब खुश हों, सब अच्छे से रहें, सब भाईचारे से रहें, इस फिलॉसफी को खत्म कर देना है, इसको खत्म कर देना है। और वही एक ही सब कुछ है, उसके अलावा कोई नहीं है। इस फिलॉसफी को, और ये सारे लोग नहीं है जो इस्लामिस्ट, जो रियल इस्लामिस्ट हैं, जो मॉडरेट हैं, वो इन बातों में यकीन नहीं करते हैं। उनका इसमें यकीन नहीं है, इस कट्टरता में। क्योंकि जब आजादी मिली उसके बाद भी हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन रुके हैं और खूब बढ़िया से रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो सनातन संस्कृति है ये विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है, और अंततः पूरे विश्व को इस संस्कृति पर आना होगा, अन्यथा विश्व खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बाजाप्ता पत्रकारों की टीम, वकीलों की टीम, अभी एक वकील महोदय हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है यह गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वो मोहम्मद पराचा करके वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट का आप समय बर्बाद कर रहे हैं, भागिए यहां से। उनको भगाया। राम मंदिर की जब सुनवाई हो रही थी तो 40 दुनिया देश के, आज 272 लोगों ने जो लिख करके दिया है तो बड़ी आपत्ति हो रही है, और उनकी कुंडली खंगाल करके चलाया जा रहा है। 40 बड़े नामचीन हस्तियों ने, जिसमें सोशियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, साहित्यकार भी थे, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सबसे पूछा कि क्या आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इसमें से आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, ये किसी ने जाकर के नहीं कहा। बड़े बड़े रोमिला थापर जैसी लोग थी, नंदिता दा कौन नहीं थी इसमें। दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर कह रहे थे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, वो सोशियोलॉजिस्ट है, लेकिन राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। रोमिला थापर हिस्टोरियन है, वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो आर्गुमेंट दे रही थी। और इस आर्गुमेंट का ये आज से नहीं, ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का जो शुरुआत हुई, वो फुल प्रूफ एक संस्कृति को, एक विचार को, सनातन को ध्वस्त करने के लिए हुआ। यह साजिश कोई आज की साजिश नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करके रोको। एक पार्टी तो पूरी तरह से इसकी खिलाफत करती रही और उनको भुगतना पड़ रहा है। वो खुद भी कंफ्यूज थी, पहले ताला लगवाया फिर ताला खुलवाया। उनको लगा कि चलो खुलवा देने से लाभ मिलेगा, फिर पहले लगा कि ताला लगवाने से लाभ मिलेगा। तो हर तरह के हथकंडे अपनाए और अंततः न माया मिली न राम मिला।
मतलब उस कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी के लिए वो इस तरह का दुस्साहस कर रहे थे, उस कम्युनिटी ने भी अंत में स्वीकार कर लिया कि ये सब राजनीति के लिए कर रहे थे। ये एक पार्टी जो लगातार इस विचार को अपने एजेंडे में, अपने अपने चुनावी एजेंडे में रखा हो कि राम मंदिर का निर्माण करवाना, राम मंदिर के निर्माण के लिए पथ प्रदर्शित करना, उसके लिए पथ को ठीक करना, ये काम हम करेंगे। वो पार्टी लगातार कहती रही, अपमान भी झेलना पड़ा उस पार्टी को, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कहकर के व्यंग किया जाता था। और व्यंग करने वाले सारे लोग अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि व्यंग करने वाले लोग चले गए। वो लोग भले ही चले गए जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी आहुति दी, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर आक्षेप लगता रहा, वो पार्टी जब सत्ता में आई तो उसके लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए ठीक काम किया, और तब जाकर के राम मंदिर का निर्माण हुआ भी। अब राम मंदिर के निर्माण के बाद जो 25 नवंबर को ध्वजारोहण होगा, उस ध्वजारोहण को रोकने के लिए भी अब चारों तरफ से साजिशें चल रही हैं। ये जो आप टेररिज्म आप देख रहे हैं, ये मामूली है क्या? 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहीं पकड़ा जाए, इसे हम मामूली घटना समझते हैं? 6 दिसंबर को पूरे देश को दहलाने की योजना थी, पूरे देश को। मतलब वो कोशिश जो 1000 वर्ष पहले हुई थी, वो आज भी बदस्तूर जारी है। उसके बाद भी हमारे आपके जीवन काल में अगर राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज लग रहा है, तो आप भाग्यशाली समझिए। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि हम चूंकि हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन धर्म की बात कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप उसका अध्ययन कीजिए। हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं, और अपने खास तौर से अपने मुस्लिम भाई बहनों से कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट बुक है सनातन के, उसे पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। आपको सनातन से प्रेम हो जाएगा। आप जो आग उगल रहे हैं और पूरी दुनिया में असहिष्णुता का वातावरण बना रहे हैं, उससे आप बचेंगे। आखिर आखिर की जो कॉन्स्पिरेसी है, वो टर्की में हो रही है। आप हैरान हो जाएंगे। ये जो आखिर कॉन्स्पिरेसी है, और वही टर्की, वहीं से ये सब जो मध्य एशिया से जो आने वाले लुटेरे थे, गजनी और गोरी, अब टर्की आजकल कमान संभाल लिया है। ये जो मोहम्मद एर्दगन है ना, वो कमान संभाले हुए हैं, और एर्दगन के साथ दुनिया भर के डीप स्टेट लगे हुए हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज कर दो। भारत का सनातन धर्म अगर प्रतिष्ठापित हो गया, लोग इसकी चर्चा करने लगे, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी पूरी दुनिया। ये जो लुटेरे हैं, ये जो माफिया हैं, उनका राज खत्म हो जाएगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने G20 के शिखर सम्मेलन में साउथ अफ्रीका की धरती पर मोदी ने कहा कि भारत के एंशियंट सिविलाइजेशन के तरफ दुनिया को मुड़ना ही पड़ेगा। मोदी ने दो टूक कहा कि हम संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मोमानांसि जानताम पर भरोसा रखते हैं। साथ बढ़ो, साथ चलो, साथ फलो, साथ फूलो। इस पर हम भरोसा रखते हैं, इस पर हम यकीन रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी उधर साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं, और इधर योगी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि धर्म ध्वज, जहां जहां धर्म है वहीं जय है। यतो धर्म ततो जय। इसीलिए जहां धर्म है वहीं विजय है, इधर योगी कह रहे हैं। उधर मोदी अफ्रीका में कह रहे हैं कि हमें वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, वरना पूरा विश्व रसिया यूक्रेन और गाजा इजराइल की तरह हो जाएगा, जो हो रहा है। लेकिन ये ब्रिटिश डीप स्टेट और ये अमेरिकन डीप स्टेट और उनके रास्ते पर हमारे यहां कट्टर इस्लामिस्टों ने इस धर्म ध्वज को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वो नाकामयाब हो गए। आज कल 25 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। ये छोटी घटना नहीं है, उसे आप एक ध्वज मत मानिए,
ये भारत के चिंतन का ध्वज है, भारत की आत्मा का ध्वज है। भारत की आत्मा और भारत की का चिंतन क्या है? दुनिया में सभी को जीने का हक है, दुनिया में सबको आगे बढ़ने का हक है, दुनिया में सबको सबका ख्याल रखने का हक है। यह है सनातन चिंतन, यह है धर्म की परिभाषा हमारे यहां। और इसीलिए शुरुआत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता शब्द के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बड़ा डिस्कोर्स हुआ। इस शब्द को रखने से परहेज किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? हम मूलतः धर्म सापेक्ष हैं, निरपेक्ष हो नहीं सकते। हम धर्म के साथ चलेंगे तभी हम सबके साथ न्याय कर पाएंगे। धर्म से विमुख होकर के हम सबके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। ये बृहत्तर डिस्कोर्स है मित्रों, एक बड़ा डिस्कोर्स है। ये फूहड़ नेता जिनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, वो एक नया नैरेटिव देते हैं कि धर्म को स्टेट से बाहर रखिए, मतलब स्टेट के गवर्नेंस में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी। नहीं, धर्म की भूमिका होगी। और इसलिए लोग जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि इस्लामिस्ट यहां नहीं रहेंगे, क्रिश्चियन यहां नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बल्कि इसकी संस्तुति करता है कि विभिन्न मतावलंबी आकर के रहें। बिहार में वैशाली के पास एक जमाने में, उस प्राचीन जमाने में भी सात सात धर्मों के धर्माचार्य डिस्कोर्स करते थे, डायलॉग करते थे, चर्चा करते थे। वो विद्वान वहां बैठ करके चर्चा करते थे। तभी तो एक जमाने में तुलसी और इधर रहीम हुए, दोनों समकक्षी थे। इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए अब विचार में और गवर्नेंस की मूल भावना में धर्म का पदार्पण होना अत्यावश्यक है। धर्म को लाना ही पड़ेगा। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष आपको चलना पड़ेगा। यह है धर्म का असली मतलब। धरती नहीं घूमती है, यह नहीं है धर्म का मतलब। चल रहा है उधर, हालांकि इस्लाम भी ऐसा नहीं कहता है। लेकिन कुछ, एक है मुल्ला का इस्लाम, एक है असल इस्लाम। तो ये जो मुल्ला के इस्लाम हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाने से रोकते हैं। तो हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं, वो धर्म के नाम पर ऑफेंडेड फील मत करें, घबराएं नहीं कि अरे हिंदू राष्ट्र बन रहा है, पता नहीं हिंदू राष्ट्र में हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने पर ही आप और पलेंगे, बढ़ेंगे, आप फलेंगे फूलेंगे। आपको अपनी आस्था के प्रति, अपने विश्वास के प्रति अपना भाव रखने के लिए कोई रोकने के लिए नहीं जा रहा। आज तक नहीं रोका है, आगे भी नहीं रुकेगा। हाँ, उद्दंडता तो रुकेगी। आप अगर कहेंगे कि नमाज हम सड़क पर पढ़ेंगे तो लोग रोकेंगे, और ये आप भी एक दिन मानेंगे कि यह गलत है। नमाज तो घर में भी पढ़ सकते हैं, सड़क पर पढ़ने की बात क्या है? ये क्या प्रवृत्ति है? ये कैसी प्रवृत्ति है? और ये प्रवृत्ति अगर मान लीजिए कि हिंदू धर्म के तरफ से भी कोई जो रिचुअल्स होते हैं उसमें होती है, तो वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। यहां निरपेक्ष भाव रखना है। यह है निरपेक्षता का वो मंत्र, जहां गवर्नेंस आती है वो बात सही है। लेकिन धर्म तो सापेक्ष ही चलेंगे, धर्म के साथ चलेंगे। धर्म को अगर धारण नहीं करेंगे, न्याय को धारण नहीं करेंगे, सत्य को धारण नहीं करेंगे, तो आप अच्छा गवर्नेंस नहीं दे सकते हैं। इसलिए मित्रों, कल जब राम मंदिर पर धर्म ध्वज लहराएगा, तो समझिए भारत का उदय हो रहा है। और भारत के उदय का तात्पर्य ये नहीं है कि जो अन्य मतावलंबी हैं, अन्य धर्मावलंबी हैं, उनका अस्त हो रहा है। ये फैलाएंगे जरूर। मस्जिद बन रही है, अयोध्या में भी मस्जिद बन रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने वाले जो लोग हैं वो फैनेटिक हैं, वो विद्रोही हैं, वो लड़ाई करना चाहते हैं, वो भारतीय संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति जो सहिष्णुता और सह अस्तित्व में भरोसा रखता है, उसके खिलाफ काम करने पर लगा हुआ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को समझते हुए इस धर्म ध्वज का स्वागत कीजिए। लंबे समय बाद आ रहा है, इसका स्वागत कीजिए। हाँ, ये जरूर है, आपकी बात से मैं सहमत होऊंगा कि बस धर्म ध्वज लहरा देने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म की रक्षा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में करना पड़ेगा। जो आप कहें वो आप करें।
कहें कुछ, करें कुछ। इस तरफ मैं चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिज्ञ हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठे हैं कि धर्म का व्यापार करना शुरू कर दिए हैं। वो व्यापार ना करें, वो धर्म का व्यापार ना करें, वो धर्म की बात अगर कहते हैं, तो धर्म के साथ चलें, धर्म की रक्षा करें। और अगर वो रक्षा नहीं करेंगे, तो समाज उनको 1-2 बार तो स्वीकार स्वीकार करेगा, हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करेगा, अस्वीकार कर देगा। तो धर्म की जो असली भाव का जो असली भाव है, उसे मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ाएँगे, तो समाज का समर्थन आपको मिलेगा। लेकिन कल जो धर्म ध्वज हो रहा है, उसके खिलाफ जो साजिश थी हजारों वर्षों की, वो साजिश अंततः नाकाम हो गई है। और मैं समझता हूं कि मोदी और योगी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब आप मुझे इसके लिए ये ना कहें कि भाई आप मोदी और योगी की अ, सराहना में ये काम कर रहे हैं। नहीं, जो कुछ बातें हैं, उसके लिए तो आपको तारीफ करनी ही पड़ेंगी। लाख झंझावातों के बाद वो इस पथ पर चलने को राजी हो रहे हैं और इस दिशा में समाज को अग्रसर कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।